हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे थीम ऑफ पावर। ये पार्ट 2 है, क्योंकि पिछले जो पार्ट 1 में हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, उसमें वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो सेकंड पार्ट मुझे करना पड़ा। ओके ना, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शिहाबुद्दीन को मार दिया गया था और शिहाबुद्दीन के ऊपर जो है सिल्कन क्लॉथ डालने के लिए मनाही कर दी गई थी बरानी को कि तुम इसके ऊपर सिल्कन क्लॉथ मत डालो, बिकॉज मैं चाहता हूँ, तुगलक ने ये बोला था कि मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो घाव देखें, शिहाबुद्दीन के घाव को देखें। तो ये एक बहुत ही मुख्य सीन माना जाता है इस प्ले का। ओके, बाद में हम प्रोहिबिशन ऑफ प्रेयर्स की बात करेंगे। तो इसमें हिज प्रोहिबिशन ऑफ प्रेयर्स इंडिकेट्स अनदर फीचर ऑफ हिज एक्सरसाइज ऑफ पावर, इट्स आर्बिट्रेरी नेचर. The reason he gives is that our prayers too are ridden with disease and must be exiled. The reference apparently is to the association of prayer with murder, from which he has escaped. But the whimsical nature of the interdiction cannot be questioned. Okay, इसमें प्रेयर्स पे जो है वो पाबंदी लगा दी गई थी, और ये भी एक उसकी पावर दिखाने का एक तरीका था। और ये आर्बिट्रेरी नेचर बताया गया है ना, क्योंकि आर्बिट्रेरी नेचर इसलिए बताया गया है क्योंकि जो दिख रहा था लोगों को वो कुछ और था, लेकिन जो असली रीज़न था ना पूजा पे, मतलब पाबंदी लगाने का, प्रेयर्स पे पाबंदी लगाने का असली रीज़न कुछ और था। असली रीज़न ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने फादर और मदर और अपने ब्रदर का जब मर्डर किया था, मीन्स फादर और ब्रदर का मर्डर किया और माँ को जब ये स्टोन टू डेथ का ऑर्डर दिया था, तो उसके बाद जब वो प्रेयर करता था ना, तो उसका मन नहीं लगता था, उसके मन से प्रेयर नहीं निकलती थी, सिर्फ वर्ड्स निकलते थे। तो इसीलिए ये बताया गया है कि वो एक आर्बिट्रेरी नेचर था, मतलब रीज़न कुछ और था और बताया कुछ और गया था। ओके, दिस सीन देन मार्क्स अ वाटरशेड इन द करियर ऑफ Muhammad bin Tughlaq. Commitment to an ideal, which included commitment to the people, was what has justified even the murder of his father and brother in his own eyes. But the same Muhammad is well on his way to a complete estrangement from the people. अब जो है ना, इसके बाद वाटरशेड मार्क एज अ वाटरशेड इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके बाद जो है ना उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक का, है ना। एक समय बदल, वाटरशेड एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, बोला जाता है वाटरशेड को। तो लोगों को अब समझ में आने लग गया था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, राजा में कुछ तो गलत है, क्योंकि लोग जो है एस्ट्रेंजमेंट मीन्स वो हॉस्टिलिटी होने लगी थी लोगों की तरफ से। मोहम्मद बिन तुगलक को लोग पसंद नहीं करते थे। अब जब उसने अपने फादर ब्रदर का मर्डर कर दिया, अपनी मदर को इस तरह से एक हत्या का दे दिया गया कि उसकी हत्या कर दी जाए, इस तरह से उसको मारा जाए, स्टोन टू डेथ, तो वो बहुत क्रूअल राजा था। तो लोगों को समझ में आने लग गया था कि हाँ, ये एक क्रूअल राजा है। इन द लेटर हाफ ऑफ द प्ले वी हैव अ क्लेम्स ऑफ मोहम्मद्स यूज़ ऑफ पावर विच इज़ प्यूनिटिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यूनिटिव मीन्स बहुत ही गलत था, जो कि एंड विच इज़ बोथ आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव। प्यूनिटिव मीन्स एक तो करेक्टिव होता है, करेक्ट करने के लिए होता है, मीन्स लोगों छोटी छोटी बातों पे लोगों को मीन्स अपनी पावर का यूज़ करता था मोहम्मद बिन तुगलक ना। एंड आर्बिट्रेरी मीन्स रीज़न कुछ और होता था, राजा पावर दिखाना चाहता था और लोगों को जैसे कोई किसी ने कुछ क्राइम कर दिया तो उसको बड़ी कड़ी पनिशमेंट दी जाती थी, लेकिन कड़ी पनिशमेंट इसलिए दी जाती थी क्योंकि वो अपनी पावर का यूज़ करना चाहता था, ये रीज़न था। और एक्सेसिव, वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वो पावर का यूज़ कर रहा था। इंसिनेट बरानी, हु मैनेजेस टू टेल मोहम्मद द ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ, सेज, योर मेजेस्टी, there was a time when you believed in love, in peace, and in God. What has happened to those idols? You won't let your subjects pray. You torture them for the smallest offense. वही मैंने बताया कि छोटे ऑफेंस के लिए भी टॉर्चर किया जाता था. Hang them on suspicion. Why this bloodshed?
Please stop it, and I promise your majesty something better will emerge out of it. समझाने की कोशिश करता है बरानी, but he doesn't turn back. He cannot turn back. वो सॉरी पीछे मुड़कर नहीं देखता, और वो देख भी नहीं सकता क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है. दिस शोज द एडिक्टिव नेचर ऑफ पावर. बोलते हैं ना, शोहरत का, पावर का एक चस्का लग जाता है, एक एडिक्शन हो जाता है आदमी को, है ना. पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज़ नो मॉरलिटी टू रिस्ट्रेन, टू यूज बर्नार्ड रूसेल्स वर्ड्स, एनार्किक सेल्फ एजर्शन. एनार्किक सेल्फ एजर्शन का नाम दिया गया है बर्ट्रैंड रूसेल्स के द्वारा. तो देर इज ओनली वन ओकेजन व्हेन ही क्वेश्चंस द पनिशमेंट दैट ही हैज इन्फ्लिक्टेड ऑन अदर्स टू किल हिज स्टेप मदर बाय स्टोनिंग फॉर किलिंग नाजिब. Why am I become a pig rolling in this gory mud? This is part of the prayer that he tries to offer but cannot. वो बोलता है प्रेयर तो कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं प्रे कर पा रहा हूँ. I'm so sorry. I think his growing emotional isolation has also something to do with his addiction to violence. तो इसमें बोला गया है कि इमोशनली भी वो आइसोलेट होने लग गया था, है ना. ओके, वायलेंस से उसका इतना एडिक्शन हो गया था कि वो जो निर्णय लेता था ना, जो तो उनसे वो इमोशनली आइसोलेट होने लग गया था, क्योंकि फादर भी नहीं है, मदर भी नहीं है, नाउ ब्रदर भी नहीं है ना. कितनों को मर्डर कर दिया. हिज मदर डजंट टॉक टू हिम. बरानी इज़ अ ट्रस्टेड फ्रेंड, but his advice often doesn't suit him. The only person who had an emotional hold on him, the only person who had an emotional hold on him and who could have exercised a restraining influence on his is his stepmother, and he feared she was trying to rival him. Bereft of all friends. Bereft का मतलब होता है having lost all friends. Muhammad bin Tughlaq has only his madness to prance into a field eaten bare by the scarecrow violence. चलो ये अभी अगला करते हैं पैराग्राफ. We have a third, perhaps a more contemporary face of power too in the play, illustrated through the spectacular rise of Aziz. अभी जो है ना, मोर कंटेम्प्रेरी फेस ऑफ पावर टू इन द, एक और जो है वो जो कि इसमें पावर थीम में मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा एक अजीज़ नाम का आदमी है, वो भी पावर के थीम को अच्छे से बताता है. ओके, नाउ फ्रॉम अ धोबी ही बिकम्स अ रेवर्ड स्टेट गेस्ट हु इज़ वेलकम्ड एज अ डिसेंडेंट ऑफ द पासिद खालिफ्स and who is supposed to purify the land and restart the banned prayers. There are two aspects of Aziz's aspiration to power. मतलब वो क्या उसका रीज़न, क्यों वो पावर चाहता है. फर्स्ट, ही ग्रेजुएट्स फ्रॉम मनी टू पावर. पहले तो वो रीज़न है कि वो मनी से पावर मनी उसको मिल गया लेकिन उसको पावर का लालसा हो गया कि पावर चाहता है. A remark by Bertrand Russell in his introduction to power, है ना. पावर पे एक बुक लिखी है, इसी से कुछ कुछ कोट्स लिए हुए हैं, है ना. A new social analysis illuminates this graduation. When a moderate degree of comfort is assured, both individuals and communities will pursue power rather than वेल्थ. जब थोड़ा सा आदमी कंफर्ट होने लग जाता है ना, मीन्स उसको जब पैसा मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो पावर चाहता है. इन द बिगिनिंग ही वांट्स मनी एंड बिकम्स अ रॉबर. शुरुआत में तो उसको मनी चाहिए थी, फिर उसको वो रॉबर बन गया. अ स्टेज कम्स इन हिज करियर ऑफ द पेटी क्रिमिनल व्हेन मेयर वेल्थ डजंट सेटिस्फाई हिम एंड ही वांट्स पावर. अब वो क्या बोलता है, अजीज़ के शब्द इसमें बताए गए हैं. I am bored stiff with all this running and hiding. You rob a man, you run and hide. It's all so pointless. One should be able to rob a man and stay there to punish him for getting robbed.
that's class, that's called class, that's being a real king. सेकेंड जो है, अजीज़ वॉन्ट्स पावर फॉर सेल्फ इंडल्जेंस, मीन्स अपने आप के सेल्फ इंडल्जेंस होता है मौज मस्ती करना, है ना. फॉर वॉट इट विल गेट हिम. मोहम्मद बिन तुगलक wanted power to fulfill his dreams for the country and the people, but he has no such pretensions. but अजीज़ तो ऐसा भी नहीं था, ऐसी सोच भी नहीं थी उसकी. He wants to enjoy having an exercising power and all the other luxuries that it will bring. During his journey to Daulatabad, he tells his friend Azam that he has discovered a whole new world: wealth, success, position, and power. He manages to acquire this position and power through all possible means with no holds barred. With no holds barred means closed. And is very brazen. Brazen means मतलब without any embarrassment, बिना शर्म के, shameless, है ना, about it. In that sense, Aziz has a contemporary touch about him. He murders Ghiasuddin, a descendant of the Abbasid caliphs, who is on his way to the new capital at the invitation of the Sultan, and is received at the palace with great deference. Deference means polite behavior. The imposture होता है cheating. The imposture is discovered, but the crowning irony of the play comes when Muhammad bin Tughlaq has to continue to connive means ignore at this masquerade. मतलब आयरनी तो तब है, वो उतना अजीज़ ने इतना गलत किया, उसको मार दिया, फिर वो पैलेस में पहुंच गया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको माफ़ कर दिया, है ना. आयरनी तो ये है ना, इग्नोर कर दिया उसकी जो मैस्कुरेट, जो उसने वेश बदल के काम किए थे, उस सबको इग्नोर कर दिया. दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट सुल्तान कैन नॉट डिसओन द मिरर इमेज ऑफ हिमसेल्फ. हाँ, इससे एक बहुत बड़ी चीज़ सजेस्ट होती है कि सुल्तान की तो वो मिरर इमेज थी, तो उसको डिसओन नहीं करता, वो उसको जो अपना लेता है. अजीज़ इज़ द बिटर हार्वेस्ट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड एंड ही मस्ट रीप इट. कितना अच्छा बोला है कि अजीज़ जो है वो बिटर हार्वेस्ट है, जो बोलते हैं ना, जो वो मिलता ही है. तो अजीज़ जो उसको एज अ हार्वेस्ट मिला. अजीज़ रिप्रेजेंट्स पावर एट इट्स अगलिएस्ट, मतलब वो बहुत ज़्यादा, उसने अपनी पावर का बहुत ही बुरा यूज़ किया. चलो, थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.